और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले। सबले पहली बात करबो हाउसिंग बोर्ड अधिकारी मन के लापरवाही के। एकर मन के सेती कचना फेज 2 के मानसरोवर कॉलोनी में पाछो 3 दिन ले पानी नहीं आ पाते। बता दन कि एकर सेती 200 ले ज्यादा परिवार अब परेशान होवत है। वही स्थानीय लोगन के ये कहना हवा कि पानी नहीं होइले कतको लोगन 3 दिन ले नहा घलो नहीं पाए है। बाजार ले पानी बिसाए के लोगन ला पीना पड़त है। उन्हें 200 परिवार बर दिन में 3 ले 4 टैंकर ही पानी यहाँ पहुंचते, जो उनमें मीटर ले टंकी में चढ़ाए जाते। फिर ये पर्याप्त अब यहाँ पर नहीं है। उन्हें 3 दिन ले समस्या झेलत लोगन अब आक्रोश में आ चुके हैं। अब हाउसिंग बोर्ड के घेराव करे के बात तक को कहा थे। तो जिन तरह ले ये पैत गर्मी पढ़त है तेकर सेती ये पैत कई क्षेत्र में पानी के समस्या जिन्हें तेन गहरात जात है। और कचना फेज 2 में सल्लग मानसरोवर कॉलोनी में पाछो 3 दिन की अगर बात करें तो पाछो 3 दिन ले लोगन यहाँ पानी की समस्या ले हलाकान हो चुके हैं। हालांकि लोगन के कहना है कि टैंकर ले पानी आते जरूर, फिर वो यहाँ रहा या 200 लोगन बर 200 परिवार बर पर्याप्त नहीं है। मार्केट से पानी खरीद के अपना काम चला रहे हैं। श्री सब चीज हैं जो हाउसिंग बोर्ड के, उनको हम लोगों ने आज 8 बजे सुबह फोन किया। वो बोलते हैं कि हमको सोने दीजिए मैडम, डिस्टर्ब मत करिए। वो सो रहे हैं और हम लोग रो रहे हैं पानी के लिए। 3 दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए। यदि टंकी में पानी नहीं रहेगा तो वॉशिंग मशीन भी नहीं चल रहा है। सुबह से चला है, कपड़ा डाले, थोड़ा सा चला, फिर बंद हो गया। हम सोचे थोड़ी देर बाद चलो आधा घंटा बाद शायद टंकी भर गया होगा, तो फिर हम चलाए, फिर बंद हो गया। ऐसे करते करते वॉशिंग मशीन ही खराब हो गया। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि गर्मी का मौसम है, सबको पानी की जरूरत है। छोटे बच्चों को सुबह, हमको सुबह, हम ऑफिस में हैं, वर्किंग में हैं, तो हमको तो सुबह जल्दी काम करना होता है। हम तो ऑफिस लेट नहीं जा सकते पानी की समस्या के कारण। कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। कॉलोनी की चारों बोर सूख चुके हैं। उनकी जो टैंकर की व्यवस्था पर्याप्त है। 6 मंजिले के भवन है, पानी चढ़ता नहीं है। तो उच्च अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि विधायक महोदय के द्वारा भी उनको निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी हमने प्रतिलिपि हाउसिंग बोर्ड में दी है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल से किसी भी प्रकार की सरकार के विधायक की सुनवाई नहीं हो रही। हम तो आम जनता है। खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे संग जुड़त है। स्टार, अगर बात करन जिन तरह ले पानी के संकट यहाँ गहरा जाते, लोगन के क्या कहना है, का मांग है, संगे वैकल्पिक व्यवस्था का कुछ होते, और एक सवाल कि ये परेशानी के समस्या समाधान जिन है तेन कब हुई। देखिए, ये बड़े सवाल है कि जिन समस्या होते, यदि मालूम है कि गर्मी में पानी की समस्या आते तो ओखर से पहले पूरा मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। जिन पाइपलाइन की बात हो चाहे मोटर पंप की बात हो, ये हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में जिन जिम्मेदार अधिकारी मन मतलब सोचना चाहिए। तो फिर एन समय पे सब मेंटेनेंस के नाम पे बंद हो जाते हैं और लोगों मतलब दिक्कत होते हैं। हमारे संग लोग मौजूद ओखर से बात करते हैं। पानी की समस्या हो रही है, कितने दिन से दिक्कतें हो रही है आप लोग को? ये तो करीब 15-20 दिन लगभग हो ही गया, लगभग हमको लग रहा है। और 15 टैंकर सुपर आता है। वो जो पानी सप्लाई जो देता है वो साहू जी एक करके हैं, वो बताएंगे पूरी बात। तो पीछे है, अभी लाइन में होंगे, वहाँ पर पानी दे रहे होंगे। तो कितने मतलब क्या लगता है कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? मतलब जिम्मेदार अब जैसे यहाँ का जो सोसाइटी है, जो उसका हेड है, उसको इस सबको मैनेजमेंट करता जो है उसको समझना चाहिए। हम लोग तो अभी नहीं है, लड़का रहता है, हमको पूरी जानकारी, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अभी पानी का वैकल्पिक व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप लोग? टैंकर बुलवा रहे हैं? टैंकर से ला रहा है, वो बतलाएंगे। साहू जी से पूरा पूछिए कहाँ से आता है, क्या आता है, वही बता सकता है। देखिए, साफ एमन बताए थे, यहाँ के निवासी है जिन बताए थे कि 10-15 दिन से समस्या बनी हुई है और मोटर पंप खराब होने की वजह से पानी चढ़ नहीं पा रहा है। तो लोगों टैंकर के उपयोग कर रहे थे, टैंकर बुलाए जाते हैं, रोजाना 4-5 टैंकर आवत है, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था है। जबकि सोसाइटी में जिन लोग रहते हैं तो स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है यहाँ पर। निश्चित तौर में एक स्थायी समाधान एक बार जल्द से जल्द प्रशासन निकाले, यही हम उम्मीद करते हैं। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद स्टार। फिर एक खबर ऊपर आपकी जानकारी चाहो, फिर दर्शक मल्ला पहले वो खबर ले रूबरू करा देना। अपन ला बता दें कि आसानी तूफान के असर छत्तीसगढ़ में तको दिख सकते। तापमान में गिरावट के संभावना कहे गए, उन्हें तेज हवा चले के संभावना घलो के हवा संगे छत्तीसगढ़ में आज कई क्षेत्र में बादल छाए रही, संगे कुछ जगह में बारिश के घलो के आसार है। दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी के ऊपर दबाव जिन बने हैं, एक स्थिति ये मौसम में बदलाव हो सकते। एक चक्रवाती तूफान आसानी एक स्थिति आंशिक असर एक छत्तीसगढ़ में घलो के दिखाई दी, संगे अधिकतम तापमान में कहीं न कहीं गिरावट दर्ज हो सकते। तो जिन तरह ले छत्तीसगढ़ में गर्मी पड़त रही से ले थोड़ी राहत जरूर मिल सकते। फिर कई क्षेत्र में बारिश हुई, कई क्षेत्र में आंधी तूफान के घलो के मौसम विभाग
आसार जताए। आप मतलब बता दें कि आसानी तूफान जिन्हें तेकर सेती कई क्षेत्र में तापमान में बदलाव हुई, मौसम में बदलाव हुई और एकर असर आंशिक रूप ले छत्तीसगढ़ में घलो के पड़ी। तो कौन तरह ले एकर पूरा असर है एकर ऊपर भी जम्मो जानकारी लेबो। फिर आप मल्ला घलो के मौसम विभाग जिन तरह ले अपील करे है कि लोगन सतर्क रहें और पानी के आसपास जिन्हें तेन झन जावाएं। हमारे सहयोगी स्टार जैन सल्लक हमार मन संग बने हुए हैं, ओकर मन ले ज्यादा जानकारी लेबो। आसानी तूफान ला लेके कौन तरह के गाइडलाइन मौसम विभाग दे हवा स्टार? देखिए बता दें आप ना, चूंकि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से जुड़े हुए हैं और जो तूफान उड़ीसा तट में यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तरफ से टकराते तो ओखर असर तो छत्तीसगढ़ में देख बेच कर ही है। और हालांकि आंशिक असर देखे पर मिली, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। जिन हवा है वो थोड़ा स्पीड चली तेज हवा से, लेकिन ओखर गति जो है कम सामान्य से कम रही है। जो तूफान के गति ओखर से कम रही है। और मौसम के मुताबिक यहाँ पर एक दो स्थानों पे बरसात होने की संभावना है और तेज हवा चली घलो और अंधड़ के भी चेतावनी घलो मौसम विभाग दे। तापमान में जरूर यहाँ पे गिरावट देखे पर मिली। यहाँ करीब कल से होकर असर देखे पर मिल गए है। जैन तापमान पिछले 15-20 दिन से 40 डिग्री से ऊपर बनत रही से वो 40 डिग्री से नीचे आ गए है। और आने वाले एक हफ्ता घलो इसने तापमान रही करीब 38 से 40 डिग्री के आसपास तापमान रही है। तो ये लोगन मतलब थोड़ा राहत मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी की संभावना यहाँ, बरसात की संभावना यहाँ पे नहीं है। जिस दिन तूफान के हल्का से असर देखे पर मिली है छत्तीसगढ़ में। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो आसानी तूफान के सेती गर्मी ले थोड़किन आसानी जरूर हुई, फिर सतर्कता आप में जरूर बरताओ काबर की तूफान के अंदेशा घलो के जताए के है। अब खबर में बढ़बो आगे, आप मतलब अंबिकापुर ले खबर बता दें। निर्माणाधीन मकान में एक महिला के शव मिले हवाए। दुर्गंध आए के बाद शव के बारे में पता चली से लगभग 10 से 15 दिन शव जुन्ना है बताए जाते। कोतवाली थाना क्षेत्र के ये जम्मो घटना हवाए। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक ये बेरा हमारे संग जुड़त है। अभिषेक, का कुछ जानकारी मिल पाती है ये खबर ऊपर? देखो, ये जो पूरा मामला है वो जनपद पारा इलाका के है, जिनमें एक भवन के निर्माण कार्य चलत रही से और निर्माण कार्य करीब 15 दिन ले बन रही से। लेकिन जो बगल के घर वाला मन रही ने उमन मन ला काफी जो दुर्गंध आती रही से पड़ोस ले। एक बार जब उमन जाके देखिन तो जो निर्माणाधीन भवन है वो करा जो ईटा उटा रखाए रही थे उमा नीचे एक ठन शव दबल रही थी। जब एक सूचना पुलिस ला देगी, पुलिस मौके में पहुंचे है तो करीब 10 से 15 दिन पुराना ये शव बताते हैं, जो कि पूरी तरीके से सड़ चुके हैं। और जो महिला है ओकर शिनाख्त अभी नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलू में जांच शुरू कर दे है और जिन आसपास के थाना है, जिन इलाका में गुमशुदा के रिपोर्ट महिला के कोनो महिला के दर्ज हुए है ओकर भी तलाश शुरू कर दिए गए है। और पुलिस के कहना है कि जब तक महिला के शिनाख्त नहीं हो पाई तब तक एकर खुलासा नहीं हो सकते। तो सबसे पहले पुलिस महिला के शिनाख्त में जुट गई है, तेकर बाद कुछ खुलासा हो सकती है। खबरों पर नजर बना के रखो अभिषेक। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करबो दुर्ग के। आप मतलब बता दें कि 4 पहिया वाहन और बाइक में दुर्ग में भिड़ंत हुए है। दुर्घटना में एक के मौत हुई है और 3 घायल हुए। न्यू पुलिस लाइन दुर्ग परिसर में ये पूरा हादसा हुए बताए जाते हैं और पद्मनाभपुर चौकी क्षेत्र के ये पूरा मामला हवा। तो दुर्ग में 4 पहिया वाहन और एक बाइक के बीच में भिड़ंत हुई है और ये हादसा में एक की मौत हुई है। उन्हें कुछ लोगों के घायल होने की घलों की सूचना है। तस्वीर आप मतलब विचलित तक कर सकते हैं। दुर्ग में ये हादसा हुई है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के पूरा मामला बताया जाते हैं। दुर्घटना में जी हाँ एक की मौत हुई है तो उन्हें 3 लोगन ये पूरा हादसा में घायल हुए हवाए। खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आकाश हमारे मन संग जुड़े थे। आकाश, घटना के का वजह अब तक सामने आए हैं? देखो, न्यू पुलिस लाइन परिसर के भीतर जो सड़क बने हवे वो में एक जो कार सवार रही से, वैगनार कार सवार रही से अनियंत्रित होकर के आगू चलत 2 बाइक सवार मन ला ठोकर मार दी पिछुले। दोनों बाइक में 4 जन सवार रही से, जिनमें से एक के अस्पताल पहुंचे के बाद मौत हो गए, वही 3 जन जो है गंभीर रूप से घायल है।
हालांकि ये अब तक जानकारी निकल के आया है जो कार सवार रही से वो पुलिस कर्मी है और नशा के हालत में रही से। हालांकि ठोकर मारे के बाद वह भागे रही से, भागे के समय जो है लोगन मन देखे रही से और कार नंबर के आधार पर ओला छावनी थाना में पकड़े रही से। अब तक ये जो जानकारी निकल के सामने आए है कि जो बाइक सवार मन रही से वो कहाँ के रही से वो जानकारी नहीं मिल पाए है। अज्ञात नाम से वो हमें अपराध पंजीबद्ध करेगे है। पुलिस अब तक आरोपी के नाम ला बताया नहीं है कि कौन पुलिस वाले है जो ये घटना ला अंजाम दे है। फिलहाल आक्रोश है जनता में जिन तरीके से पुलिस न्यू पुलिस लाइन के भीतर जो घटना घटे है तो इला लेकर के वहाँ के जनता मन में भी आक्रोश है। जी, खबर पर नजर बना के रखो आकाश। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे, रायपुर के आजाद चौक इलाका में मदर्स डे के दिन 4 लड़का के मां बर पति के हैवानियत आग हुआ है। जहां लड़की के बाद लड़का पैदा नहीं करे के विवाद के बेरा पत्नी ऊपर धारदार हथियार ले हमला करके ओला गंभीर रूप ले घायल करके पति फरार हो गए हवाए। बतादन के पुलिस के मुताबिक शिवनगर झंडा चौक निवासी अशोक शर्मा के पत्नी शशिकला 4 लड़की हुए और लड़का पैदा नहीं करे के बाद में देर रात दोनों जन के बीच में विवाद हो रही से। विवाद इतना बाढ़ी से कि आरोपी पति घर में राखे नेपाली खुखरी ले महिला ऊपर ताबड़तोड़ हमला करके कई वार करी से, जिकर ले ओकर सर, हाथ और कमर में कई गंभीर चोट आया हुआ। ये बीच घर में मौजूद 4 लड़का मन माल के जान बचाए के कोशिश करे ने फिर आरोपी पति ओकर ऊपर ताबड़तोड़ हमला करत गई से। अपन पत्नी ला लहूलहान करके आरोपी पति मौका लेकर बाद फरार हो गए। जेकर बाद 4 लड़का मन ही अपन माला स्थानीय लोगन के मदद ले मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करवाइन है। जी हाँ, वह जिंदगी और मौत के बीच अब जंग लड़त हवा। प्रत्यक्षदर्शी मन के मुताबिक आरोपी पति अपन पत्नी ला घायल करके घर ले फरार हुए है। फिलहाल आजाद चौक थाना पुलिस आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास की मामला दर्ज कर ले हवा। पति पत्नी का विवाद था, लंबे समय से चल रहा था, इनकी काउंसलिंग भी चल रही थी, तो इसमें तात्कालिक कुछ विवाद हुआ बढ़ा, जिसके कारण पति ने अपनी पत्नी के सिर पर खुरखुरी से वार किया था 3-4 बार। इसमें पत्नी को अस्पताल भेजा गया है, इलाजरत है, वहाँ आईसीयू में एडमिट है मेकाहारा में, और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। राज्य में संलग्न चिटफंड कंपनी के नाव में धोखाधड़ी करैया आरोपी मन पर कार्रवाई करे जाते हैं। आप मतलब बता दें कि ऐसने ही एक मामला में लाखों रुपया के ठगी करैया अंतरराज्यीय चिटफंड कंपनी के जीएम ला पकड़े गए हैं। पुलिस इमा सफलता हासिल करे। बता दें कि मुंगेली जिला के 4 ले 5 लोगन ले लगभग 11 लाख रुपया के ठगी करके 2 बछर ले आरोपी फरार चलत रही से, जमला पुलिस चंडीगढ़ ले अब गिरफ्तार कर ले है और मुंगेली लेके आए हैं। एसपी के अनुसार 13 जून 2020 के फास्टरपुर निवासी खीर प्रसाद चंद्रा शिकायत पूरा मामला में दर्ज करवाए रही से। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद संलग्न चिटफंड कंपनी मन ऊपर कार्रवाई करे जाते और सख्त कार्रवाई करके अब कोशिश यही करे जाते कि जनता के पैसा ला जिन ठगी के शिकार हुए हैं जनता देकर मन के पैसा ला कोनो तरह ले वापस कराए जा सके। मुंगेली जिला के 4 ले 5 लोगन ले लगभग 11 लाख रुपया के ठगी करके 2 बछर ले ये आरोपी फरार चलत रही से। फिर अब पुलिस ला सफलता हाथ लगे है। पुलिस आज चंडीगढ़ ले आरोपी ला गिरफ्तार करे है और अब आरोपी ला लेके मुंगेली आए गए है। IBC 24 में प्राथमिकता ले खबर दिखाए जाए के बाद रायपुर जिला प्रशासन धरना प्रदर्शन के जगह ला लेके संशोधित आदेश जारी करते हवे। बता दें कि धरना प्रदर्शन पर स्थल परिवर्तन पर आदेश जारी करे के कुछ घंटा बाद ही रायपुर जिला प्रशासन एक संशोधित आदेश जारी करे हवे। अब रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब के आगू स्थित धरना स्थल में 100 के संख्या में प्रदर्शनकारी मन शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकी। एक बरघलो प्रशासन के विधिवत अनुमति हालांकि लेना हुई। वहीं बूढ़ा तालाब के आगू के वर्तमान धरना स्थल में केवल शांतिपूर्ण आंदोलन की ही अनुमति रही। यहाँ कोनो भी प्रकार के रैली या फिर जुलूस की अनुमति नहीं हुई। बता दें कि 100 ले ज्यादा की संख्या अगर हो ही तब प्रदर्शनकारी मन ला आंदोलन पर राज्योत्सव मैदान ला निर्धारित करेगी है। आप मन यह बता दें कि जिला प्रशासन एक पहले यह आदेश जारी करे रही से कि यातायात जाम और कानून व्यवस्था के सेती बूढ़ा तालाब के बजाय अब नवा रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव मैदान का ही 3 एकड़ में धरना स्थल बनाए जाए। फिर IBC 24 में प्राथमिकता ले खबर दिखाए जाए के बाद और कर्मचारी नेता मन के प्रतिक्रिया आगू आए के बाद जिला प्रशासन अब बूढ़ा तालाब में एक संगठन ले 100 लोगों की संख्या में धरना दे के अनुमति ला जारी करते हवे।
करबो खबर के रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत वापस लौटे छात्र मन ला अब अधूरा पढ़ाई के चिंता सतात हवे। छात्र मन बताई है कि 2 महीना बाद घलो ओकर पढ़ाई ला लेके केंद्र और राज्य सरकार कोनो भी अब तक फैसला नहीं ले पाए है, जेकर सेती एमबीबीएस छात्र और परिजन मन हा रायपुर में एक बैठक करिन है और ओकर मांग है कि ओमन ला आगू के पढ़ाई बर राज्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे जाए। ओकर मन के कहना है कि सीट की संख्या ला बढ़ा के हमार मन के मांग ला पूरा करे जा सकते। उन्हें जब तक प्रवेश नहीं मिल जाए तब तक अस्थायी रूप ले क्लिनिकल प्रैक्टिस के अवसरों मन ला दे जाए। बता दें कि युद्ध के बाद ले 207 एमबीबीएस के छात्र छत्तीसगढ़ वापस लौटे हवे। यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ताकि हमारा गैप ना हो। हमें यहाँ पे इंडिया में जितने बहुत ही कम बच्चे हैं, मात्र 12 से 13 हज़ार बच्चे हैं एमबीबीएस के 1 to 4th ईयर में जिन्हें अकोमोडेट करना है। तो अगर हर कॉलेज में 2 से 3 सीट भी बढ़ा दी जाए पूरे नेशन में तो बहुत ही ईजिली ये काम हो सकता है और बहुत सारे स्टेट्स ने इसके लिए गुहार भी लगाई है। हम लोग को सीट मिली क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट वैसे ही हो चुका है। बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग का फ्यूचर बन सके इंडिया में। हम इंडिया को ही सर्व करना चाहते हैं एटलास्ट, तो एटलास्ट हम लोग को यहीं सीट्स मिल के हम लोग यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर सके और अच्छे डॉक्टर बन सके। बाल सिचुएशन में ऐसी घटना पहले भी देश में हुई है और बच्चे को की गई है और वो बच्चे हमने कोई नौकरी के लिए नहीं मांग रहे। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर इंट्रेंस कि हमको एडमिशन दिया जाए और अगर हम बच्चे हमारे फेल हो जाएं आप निकाल दीजिए। राजधानी रायपुर में अवैध हथियार तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। एकर खुलासा 5 दिन रामसागर पारा में हुई गोलीकांड के गिरफ्तार आरोपी ले पूछताछ में हुई हवे। देखो एक ऊपर एक रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपी उल्ला उर्फ राहुल मोगरेहा पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाला खुलासा करे है। फिर पुलिस आरोपी मन के फरार हुए की आशंका के सेती तस्कर के नाव की खुलासा नहीं करा थे। फिर सूत्र बताते कि आरोपी लल्ला राजनांदगांव निवासी एक बड़े हथियार तस्कर ले पिस्टल और 8 राउंड गोली खरीदना बताए। हालांकि पुलिस आरोपी लल्ला कना ले एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दे है। रायपुर पुलिस इसमें सक्रिय है और हमारे मुखबिर भी इसमें लगाए हुए हैं। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम भी अपनी मुखबिर लगाई रहती है। थानों के मुखबिर भी लगे रहते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे हथियार इस तरह से बरामद भी किए गए हैं और चाहे वो फायर आर्म्स हो या अन्य तरह के हों और उसमें हम आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हैं। जनवरी 2020 ले अब तक शहर के करीब 5 थाना खमतराई, गुड़ियारी, आजाद, डीडी नगर और राजेंद्र नगर समेत मंदिर हसौद में 10 ले ज्यादा अवैध हथियार पुलिस बरामद कर चुके हैं। पुलिस ऐसे अपराधी मन पर आर्म्स एक्ट के धारा में मामला दर्ज कर इतिश्री कर लेते। गिरफ्तार आरोपी लल्ला के सोशल मीडिया में कई ऐसे लोगन के तस्वीर से है जौन रायपुर समेत अलग अलग जिला में अवैध हथियार के संग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि पुलिस रामसागर पारा मोहे गोलीकांड के कोनो लिखित शिकायत नहीं मिले है। फिर पुख्ता सूत्र के हवाले ले ये बात आगू आए है कि शहर में चलत जुआ सट्टा के अवैध कारोबार में वर्चस्व के लड़ाई के सेती ये गोलीकांड हुए है। कि पूछताछ में जो इनके द्वारा बताया जाता है कि अलग अलग स्थानों से लाते हैं, कभी यूपी से, कभी बिहार से, कभी मध्य प्रदेश के किसी ज़िले से, इस तरीके से अलग अलग स्थानों से लाए जाते हैं। उसकी भी तस्दीक हमारे द्वारा की जाती है और उसमें भी हमारी टीमें पतासाजी में लगी रहती हैं। बताया जाता है कि राजधानी रायपुर समेत पूरा राज्य में सक्रिय अवैध हथियार तस्कर यूपी के जौनपुर समेत बिहार के मुंगेर और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल ले हथियार ला के गुंडा बदमाश मल्ला सप्लाई करत हैं। फिलहाल पुलिस रामसागर पारा इलाका मोहे गोलीकांड के शिकायतकर्ता के तलाश में जुटे हैं। फिर ये मामला के सीसीटीवी में दिखत कई संदेही शहर ले फरार होए के घलो खबर है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। खबर में बढ़बो आगे। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में IBC 24 के खबर के असर हुए हवा। मंदिर परिसर में भू माफिया के अतिक्रमण ले परेशान होके एक बुजुर्ग पुजारी 3 दिन ले अनशन में बैठे रही से, जेकर खबर IBC 24 प्रमुखता के साथ दिखाई रही से। और खबर के जानकारी जब प्रशासन के अधिकारी मल्ला लगी से तो ओमन हरकत माइन है और भू माफिया ला अतिक्रमण हटाए के एक नोटिस जारी करेगी से, जिमा भू माफिया के द्वारा अतिक्रमण हटाए बर 7 दिन के समय मांगे गए रही से। असल में बुजुर्ग पुजारी 3 महीना ले SDM ऑफिस के चक्कर काटत रही से। फिर कोनो भी सुनवाई मामला में नहीं हो रही से, जेकर बाद थक हार के पुजारी SDM कार्यालय के आगू आमरण अनशन में बैठे रही से। तब हरकत में आके प्रशासन अब कार्रवाई करे बर मजबूर हुई से।
मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगन और आसानी ले जरूरी प्रमाण पत्र अब घर बैठे ही बनवा सकते। असल में संतोषी नगर निवासी नरेश साहू और उनकर परिवार वो बेरा चौंक गए जब रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और निगम आयुक्त प्रभात मलिक उनकर घर के दुआरी में खड़े उमल्ला मिले से। तब जाके उमल्ला मालूम चली से कि कलेक्टर और आयुक्त उनकर नवजात लड़का के अर्जित के जन्म प्रमाण पत्र देवर उकर मन के घर में पहुंचे हवे। कलेक्टर हा बताई से कि नरेश साहू ला जन्म के 12 घंटा के भीतर जन्म प्रमाण पत्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र मिल गए। बता दें कि सरकार हा मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए 13 तरह के प्रमाण पत्र पाए बर आवेदन और टोल फ्री नंबर 14545 जारी करे हवाए, जिसमें कॉल प्राप्त हुए में आवेदक की सहायता पर मितान मन घर तक पहुंचते और जरूरी दस्तावेज पोर्टल में अपलोड करे के बाद तैयार प्रमाण पत्र आवेदक के घर में जाके देते। ये बेरा कलेक्टर मितान सेंटर के निरीक्षण करें और जल्दी ही प्रमाण पत्र जारी करके निर्देश घलो दिन है। सरायपाली बसना के ग्रामीण इलाका में संलग्न लोगन पलायन करत हवे। अचल में रोजगार की कमी है और एकरे सेती रोजगार के खोज में मजदूर वर्ग के लोगन अब ईंट भट्टा में बोता करे बर इलाहाबाद, तमिलनाडु और झारखंड तक पहुंचे थे। वे मजदूर मन के पलायन करा के इलाका में दलाल मन घलो के अब सक्रिय हो गए हैं, जो ग्रामीण मन ला एडवांस मजदूरी के रुपया के झांसा दे के पलायन करा थे। हमारे गांव में ताला लगे है, करीबन 20-25 परिवार कमाए बर गए है। काम वाम के बहुत समस्या चलत है, यहाँ काम वाम मिलत नहीं है, सरकार भी रोजगार नहीं देते है, वही नाम से कमाए बर गिन है। गांव स्तर में जो है काम की समस्या बहुत बढ़ गई है, जो है गरीब मजदूर मन यहाँ ठीक से काम नहीं मिल पाते जनपद स्तर ले, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश जो बोलते हैं ईटा भट्टा में काम करे बर जाए बर मजबूर हो जाते हैं। रोजगार के अवसर कम है व यहाँ पर औद्योगिक केंद्रों की स्थापना नहीं की गई है, जिस कारण से आज श्रमिक अपनी पलायन की दशा पर हैं और छत्तीसगढ़ सरायपाली बसना से मजबूर हो रहे हैं वो अन्य प्रांतों में जाने के लिए। पलायन अपन उसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक शौक़ है कि खेती किसानी खत्म होने के बाद लोग दूसरे राज्य में जा कर के कुछ कमा लेते हैं। और अभी शासन के द्वारा गाँव-गाँव में पंचायत के माध्यम से मनरेगा के द्वारा भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल अतके फिर आगू अपन देखा देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फटाफट अंदाज में मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। मोलद विदा जय जोहार।